नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे। पहले वो सऊदी अरब गए, फिर यूएई और उनका लास्ट स्टॉपेज था कतर। सऊदी अरब के साथ काफी बड़ी डील साइन की उन्होंने, लेकिन अपने लास्ट स्टॉपेज यानी कतर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के बारे में एक अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया। आप लोगों को मालूम है, जब से यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ है, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल लगातार ये कोशिश कर रही है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा चाइना से भारत शिफ्ट किया जाए। एप्पल कंपनी ने इसके लिए इनिशिएटिव लेना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इसी को लेकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि हम नहीं चाहते आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एप्पल बिल्डिंग इन इंडिया, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शॉकिंग बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने यूएस को एक डील ऑफर की है और इस डील में भारत ने कहा है कि हम यूएस के प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको लेकर भी न्यूज़ में लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स इंडिया ऑफर्ड 0 टैरिफ डील ऑन ए वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन गुड्स। हालांकि इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कहा। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि उन्होंने डायरेक्टली टिम कुक से कहा है कि वो ऐसी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ाए जो यूएस के प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगा रही है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर एप्पल चाहे तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, बट ये हम नहीं चाहते। इसका मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत ने यूएस के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम नहीं किए तो हम भारत में होने वाली एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को रोक देंगे। है ना थोड़ा सा शॉकिंग स्टेटमेंट। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। ये आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोलेगा, नोबडी नोज। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस किया था, तब उन्होंने लिटरली एक ट्वीट करके कहा था कि मैंने दोनों कंट्रीज से कहा है कि अगर आप सीज फायर करते हो तो हम आपको बेटर ट्रेड देंगे, ज्यादा ट्रेड करेंगे आप दोनों कंट्रीज के साथ। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उसका ऑपोजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली चाहते हैं कि एप्पल कंपनी अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा यूएस में करे, जिससे कि वहाँ जॉब क्रिएट हो, बट ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एज कम्पेयर टू इंडिया यूएस में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हालांकि देखिए एप्पल ने यह भी अनाउंस किया है कि वो आने वाले 4 सालों में यूएस में अराउंड $500 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। इस $500 बिलियन कमिटमेंट में एप्पल कमिट वर्क विद 1000 ऑफ सप्लायर अक्रॉस ऑल 50 स्टेट्स, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एप्पल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर्स, कॉर्पोरेट फैसिलिटीज एंड एप्पल टीवी प्लस प्रोडक्शन इन 20 स्टेट्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे भी खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि एप्पल अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी यूएस में वापस लेकर आए। और इसीलिए वो एप्पल के सीईओ टिम कुक से कह रहे हैं कि आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम उससे खुश नहीं है। फिलहाल एप्पल कंपनी प्लानिंग कर रही है कि 2026 तक यूएस में जितने भी आईफोन सेल हो वो सब भारत की फैक्ट्रीज में बने होने चाहिए, और इसके लिए एप्पल काफी स्पीडली प्लानिंग कर रहा है। एप्पल अकेले यूएस में लगभग 60 मिलियन यानी लगभग 6 करोड़ आईफोन सेल करता है एनुअली, लेकिन फिलहाल इनमें से 80% बने होते हैं चाइना। लेकिन सोचिए सिर्फ 1 साल में एप्पल कंपनी चाहती है कि सारे फोन भारत में बने हों। हालांकि भारत में जो एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो चाइना से लगभग 5 से 8% ज्यादा है। इसके बावजूद भी एप्पल ने अपने आईफोन का प्रोडक्शन भारत में बढ़ा दिया है। इस साल मार्च में ही एप्पल ने लगभग 600 टन आईफोन, जिनकी कीमत थी $2 बिलियन, यूएस को एक्सपोर्ट किए थे भारत से। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि इससे भारत और एप्पल की उम्मीदों को झटका लग सकता है। देखने वाली बात यह है कि ट्रंप इस स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेते हैं। आप देखिए ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत ने यूएस को डील ऑफर की है जिसमें भारत कह रहा है कि अमेरिकन गुड्स पर 0% टैरिफ लगेंगे।
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर 30 अप्रैल को स्टेटमेंट दिया था। तब उन्होंने कहा था कि टॉक विद इंडिया ऑन टैरिफ इश्यूज वर गोइंग ग्रेट, और उन्होंने विश्वास जताया था कि जल्दी दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील हो जाएगी। हालांकि ये बात सच है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है। ये भी काफी उम्मीद है कि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ काफी हद तक कम कर सकता है, लेकिन भारत ने टैरिफ 0 कर दिए हैं। इसको लेकर भारत की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन देखिए, एक शॉकिंग न्यूज और सामने आई है, जिससे पता लगता है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के लिए प्यार क्यों बढ़ गया है, क्यों पाकिस्तान को बार बार वो एक ग्रेट नेशन कहकर बुला रहे हैं। ये न्यूज पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, पाकिस्तान इंक्ड डील विद द ट्रंप लिंक्ड क्रिप्टो फर्म just days after Pahalgam attack. Donald Trump's links with Pakistan's crypto council surfaces as many question his stand on India-Pak conflict. एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो एक क्रिप्टो करेंसी फर्म है। इसके मेजोरिटी स्टेक हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के पास। ये एक्चुअली एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है और इस कंपनी में लगभग 60% हिस्सेदारी है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की। रिसेंटली इस कंपनी ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। यहाँ पर हैरानी की एक और बात यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है, उसे सिर्फ 1 महीने पहले स्टैब्लिश किया गया है। पाकिस्तान की इस काउंसिल का एम है पाकिस्तान को एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना, और इसके एडवाइजर हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ, जो वैसे तो एक चाइनीज है लेकिन फिलहाल एक कनाडा के बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए जो डेलीगेशन भेजा उसमें शामिल थे जैचरी फोकमैन, चेस हेरो और ट्रंप के गोल्फ पार्टनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे जैकरी विटकॉफ। ये डेलीगेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिला, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मिला और इनका पाकिस्तान में जोरदार स्वागत किया गया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मेन स्टेक होल्डर्स हैं एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं और इन दोनों के ब्रदर इन लॉ जेरेड कुशनर। WLF का एम है एट एडवांसिंग क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन एंड प्रोमोटिंग ब्रॉडर ब्लॉकचेन एडॉप्शन। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो डील साइन की पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली वाली कंपनी के साथ, क्या इससे पाकिस्तान को फायदा मिला भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।